गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके लेक्चर चल रहे थे जी। ऑपरेशन रिसर्च में अब तक हमने 6 लेक्चर के लगभग आपके अपलोड किए हैं। तो उन लेक्चर्स में हमने जो अब तक पढ़ा था उसको एक फास्टली दिन वो करते हैं, फास्ट तरीके से रिव्यू करते हैं। सबसे पहले ये हमने सिलेबस देखा था अपना, सिलेबस के अकॉर्डिंग जिसमें 5 यूनिट थी वो देखी थी। फिर टॉपिक्स बताए थे हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। ये सब टॉपिक्स थे जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च, हिस्ट्री ऑफ रिसर्च, ऑपरेशन रिसर्च इन इंडिया, मीनिंग, डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस, फीचर्स, स्कोप, मैथोलॉजी, टूल्स, टेक्निक्स, ऑपरेशन रिसर्च एंड मैनेजमेंट डिसीजन और लिमिटेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। फिर उसके बाद हमने ऑपरेशन रिसर्च का उसके बाद हमने ऑपरेशन रिसर्च का इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखा था। इंट्रोडक्शन में हमने इसके देखा था कि क्या होता है। ये एक सिस्टमेटिकल एंड एनालिटिकल अप्रोच है डिसीजन मेकिंग के लिए। इसके प्राइमरी टूल्स देखे थे। जो कि स्टैटिस्टिक प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, गेम थ्योरी है, लीनियर प्रोग्रामिंग है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल है, असाइनमेंट प्रॉब्लम है और प्रोबेबिलिटी थ्योरी है। हिस्ट्री में देखा था हमने कि ये इसके जो फादर हैं वो है चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने एक ट्रांसपोर्टेशनल शॉर्टिंग मेल लेड पर एक रिसर्च की थी। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद साइंटिस्ट जो थे उन्होंने, जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने ब्रिटिश के लिए इस ऑपरेशन रिसर्च के थ्रू जो लिमिटेड रिसोर्सेज थे उनसे ब्रिटिश को वार में विजय प्राप्त कराई थी। ठीक, उसके अलावा जब विजय प्राप्त मिल गई उसके बाद इसको डिफेंस से हटाकर सिविलाइजेशन, डिफेंस के साथ साथ सिविलाइजेशन में भी इसको यूज़ किया जाने लगा ऑपरेशन रिसर्च को, जैसे बिजनेस में, इंडस्ट्री में, रिसर्च में। इसके बाद ऑपरेशन रिसर्च ऑफ इंडिया देखा था हमने, जिसमें हमारा इसमें इस जो सोसाइटी है ऑपरेशन रिसर्च सोसाइटी वो फाउंड की गई 1959 में। और हम जो इंटरनेशनल लेवल की फेडरेशन सोसाइटीज़ हैं जिसे हम IFORS बोलते हैं, यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च सोसाइटी, उसके मेंबर बने थे 1959 में। और हेड क्वार्टर था हमारा हेड क्वार्टर था कोलकाता में। उसके बाद हम डिप्लोमा वगैरह भी होता है। हाँ, ये जो काम करते हैं ऑपरेशन रिसर्च से रिलेटेड काम करता है। और एक जर्नल निकालता है, इसको रिसर्च बोलते हैं। और एक ग्रेजुएट डिप्लोमा जिसको इन ऑपरेशन रिसर्च भी चला रखा है सोसाइटी ने 1973 से। फिर हमने मीनिंग देखे थे इसके ऑपरेशन रिसर्च के, क्या क्या मीनिंग है। मीनिंग्स देखे थे हमने कि क्या ये इसका कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, और ये इसकी बाउंड्रीज को फाइंड करना डिफिकल्ट है, ये सब हमने देखा था। डेफिनेशन देखी थी हमने, 4 डेफिनेशन देखी थी इनकी, मोर्स किम्बल की, आर्थर की, HM वॉगनर की, और लास्ट में TS सेट्टी की। इसके बाद हम इम्पोर्टेंस देखे थे हमने इसके, जो डिफेंस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंस है, इंडस्ट्री से रिलेटेड इम्पोर्टेंस है, प्लानिंग से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंस है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंस है, और मॉडर्न बिजनेस मैनेजमेंट में इसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट और मार्केटिंग मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ वेरियस रिसोर्सेज। इसके बाद हम देखते हैं इसके फीचर्स में सबसे पहले डिसीजन मेकिंग, साइंटिफिक अप्रोच, इंटरडिसिप्लिन टर्म अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, डिजिटल कंप्यूटर्स, ऑब्जेक्टिव्स, ह्यूमन फैक्टर्स। ये हमारे इसके फीचर्स हैं ऑपरेशन रिसर्च के फीचर्स। यहाँ पर हमने 7 फीचर्स इसके दिखाए हैं, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो मैं आगे आपको डिस्कस करूँगा। तो इनको सभी
फीचर्स को देखते हैं। सबसे पहले डिसीजन मेकिंग। जो भी ऑपरेशन रिसर्च से डिसीजन मेकिंग है वो है ऑपरेशन रिसर्च इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ए डिसीजन मेकिंग साइंस। ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग है क्या कि डिसीजन मेकिंग साइंस का। एवरी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन फेसिस multifaceted problems to identify best possible solution of their problem. OR aims to help the executive of objective optimal solution with the use of OR techniques. It also helps the decision maker to improve his creative and judicious capability, analyze and understand the problem situation, leading to better control, better coordination, better system and finally better decision. तो ये डिसीजन मेकिंग के लिए है। नेक्स्ट है साइंटिफिक अप्रोच। OR applies scientific method, techniques and tools for the purpose of analyze and solution of complex problem. In this approach, there is no place of gross work and the person base of the decision maker. Interdisciplinary team approach ये कहलाता है basic problems are of complex nature and thereof require team effort to handle it. This team comprised of scientific mathematician and technocrat who jointly use the OR to obtain the optimum solution of the problem. They try to analyze the cause and effect relationship between various parameters of the problem and evaluate the outcome of various alternative strategy. There is system approach जिसमें हम देखते हैं the main aim of the system approach is the trace out all significant and indirect effects for each proposal of all subsystem on a system and to evaluate each action in terms of effects. For the system as a whole, the interrelationship and interaction of each subsystem can be handled with the help of mathematical analytical model of OR to obtain acceptable solution. Digital computer. The model of OR need lot of competition and therefore the use of computers becomes necessary. With the use of computers, it is possible to handle complex problems require large amount of calculations. The objective of the operation research models is an attempt and to locate best of optimal solution. Next है objective. Operation research always try to find the best and optimal solution to the problem. For the purpose objective of the organization are defined and analyze. Their objectives are then used as the basis of compare and alternative course of action. Human factor है last जिसमें हम देखेंगे in driving quantitative solution we do not consider human factor such a which doubtlessly play great role in the problems. So study of OR is incomplete without study of human factor.
तो ये हमारे सारे फैक्टर थे। इसके बाद स्कोप के लिए हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताएंगे, ठीक है। अभी के लिए वरना वीडियो बड़ी हो जाती है, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूँगा। ओके।